नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अंतर्वाणी पर, जहां हम लेकर आते हैं आपकी आत्मा को छू जाने वाली कहानियां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अंतर्वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले सुन सकें। बहुत समय पहले भारत के उत्तरी भाग में एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसका नाम अयोध्या था। यह नगर अपनी सुंदरता, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच भव्य महल थे, जिनकी दीवारों पर सोने और चांदी की मूर्तियां चमकती थीं, और महलों के चारों ओर बाग बगीचे, फूलों की घाटियां और स्वच्छ झरने थे। नगर के लोग अनुशासित, धर्मप्रिय और सज्जन थे। अयोध्या का राजा दशरथ सूर्यवंशी कुल से थे। वे अत्यंत वीर और न्यायप्रिय थे। उनके आदेशों का पालन प्रजा खुशी खुशी करती थी। वे अत्यंत दयालु थे और अपने राज्य की चिंता हमेशा अपने मन में रखते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अपने महल में अकेले बैठकर प्रार्थना और ध्यान करते। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता का भाव दिखाई देता। उनकी रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनके दुख को महसूस करती थीं और राजा को हर तरह से संतोष दिलाने की कोशिश करती थीं। उन्होंने वर्षों तक यज्ञ, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान किए, पर कोई परिणाम नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपने गुरु और विश्वास पात्र महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि यदि वे एक विशेष यज्ञ, जिसे सर्पाहुति यज्ञ कहा जाता था, करेंगे तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के दिन महल के सभी आंगनों में दीपक और पुष्पों की सजावट थी। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ की शुरुआत की और चारों दिशाओं से देवता और आर्षि उपस्थित हुए। यज्ञ समाप्त होने पर 4 दिव्य फल प्रकट हुए, जिन्हें रानियों ने ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद रानियों ने क्रमशः 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें कौसल्या ने जन्म दिया। राम का व्यक्तित्व जन्म से ही विशिष्ट था। उनके चेहरे पर शांति और वीरता का मिश्रण था। उनके छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अद्भुत गुणों के धनी थे। राम का बचपन अद्भुत और अनुशासित था। वे न केवल सुंदर और प्रिय पुत्र थे, बल्कि उनके मन में धर्म और सत्य की भावना जन्म से ही प्रबल थी। उनके बाल्यकाल में ही कई अद्भुत घटनाएं घटी, जो उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय देती थी। उन्होंने हर रोज अपनी शिक्षा में लगन दिखाई। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, नीति, युद्ध कला, तीर कमान और तलवार चलाने की शिक्षा दी। राम इतना लगनशील और निष्ठावान थे कि वे कभी भी थकावट महसूस किए बिना अभ्यास करते। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते और हर चुनौती में उनका साथ देते। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता स्पष्ट थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ में राक्षस बार बार विघ्न डाल रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण उन्हें साथ दें। राजा ने राम से पूछा, मेरे पुत्र, क्या तुम मेरी अनुमति से महर्षि की सेवा के लिए तैयार हो? राम ने विनम्रता और निष्ठा से उत्तर दिया, पितामह, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, मैं आपके साथ रहूंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरु वशिष्ठ ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और वे महर्षि के साथ वन की ओर चल पड़े। वन में उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया। सबसे पहले उन्होंने तातक नामक राक्षसी को परास्त किया, जो साधु संतों और यात्रियों को नुकसान पहुंचाती थी। राम ने उसे परास्त किया, पर उसके जीवन के प्रति दया और न्याय का ध्यान रखा। इसके बाद उन्होंने कई और राक्षसों जैसे मरीच, सुबाहु आदि का संहार किया। हर युद्ध में राम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति से विजय प्राप्त करते। राम की वीरता और धर्मप्रियता दूर दूर तक फैल गई। उनकी ख्याति सुनकर कई राज्यों के राजा और महाजन उनसे मिलने आए। इसी बीच राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह तय होने के लिए भगवान शिव के धनुष को उठाने की चुनौती रखी गई। धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था। कई राजकुमार इसे उठाने में असफल हुए, लेकिन राम ने बिना किसी कठिनाई के इसे उठाया और तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगरवासियों ने दीप जलाकर, पुष्प बिछाकर और भव्य जलसे करके इस अवसर को मनाया।
राम और सीता का मिलन उनके जीवन का एक अत्यंत सुखद और आनंदमय समय था। परंतु बहुत जल्दी ही अयोध्या में दुख का बादल मंडराने लगा। रानी कैकेयी ने अपने पुराने वचन का हवाला देते हुए राजा से कहा कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा जाए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, पर राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार किया। सीता ने अपने पति के साथ जाने का निर्णय लिया और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वन में उनका जीवन कठिनाइयों और साधु संतों की सेवा, राक्षसों का संहार और धर्म का पालन करते हुए बीतने लगा। शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम और लक्ष्मण को अपमानित किया। बदले में लक्ष्मण ने उसका रूप काट दिया। उसकी बहन रावण, जो लंका का अत्यंत शक्तिशाली राजा था, क्रोधित होकर सीता का अपहरण कर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। सुग्रीव ने अपनी बंदर सेना राम के साथ जोड़ दी। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्दी आएंगे। राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर और लंबा चला। राम ने रावण और उसकी सेना का पराजय किया। इसके बाद राम ने सीता की अग्नि परीक्षा करवाई, जिसमें सीता बिना किसी नुकसान के सफल रही। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने राज्य संभालते हुए राम का स्वागत किया। राम का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जो न्याय, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। सीता ने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। रामायण केवल युद्ध और वीरता की कथा नहीं है, यह धर्म, भक्ति, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य और नैतिकता का महाकाव्य है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की कथाएं हमेशा मानवता और नैतिकता के आदर्श बने रहेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या का महल पीछे छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़े। अयोध्या से बाहर निकलते ही उन्हें शहरी जीवन का सब कुछ छोड़ने का एहसास हुआ। नगर की चमक, भव्य महल, सुव्यवस्थित सड़कें और सज्जन प्रजा सब पीछे रह गया। उनके सामने फैला था घना, शांत और विविधताओं से भरा वन। वहां हरे भरे वृक्षों के बीच नीली झीलें, नदियां और झरने बह रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और वन्य प्राणियों की हलचल से वातावरण जीवंत हो गया था। वनवास का जीवन सरल था, पर कठिनाइयों से भरा। राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और साधु संतों की सेवा में दिन रात लगे। वे भोजन के लिए जंगल के फलों, जड़ी बूटियों और साधु संतों से मिलने वाले अन्न पर निर्भर थे। उनका दिन ध्यान, धर्म, साधना, युद्ध कला अभ्यास और वन्य जीवन में आवश्यक कार्य करते हुए बीतता। वन में कई प्रकार के राक्षस और दुष्ट प्राणी रहते थे। राम और लक्ष्मण ने अपने शौर्य और बुद्धि से उनका सामना किया। सबसे पहले उन्हें सामना करना पड़ा शूर्पणखा नामक राक्षसी से। शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, ने राम और सीता को देखा और आकर्षित हुई। उसने राम को छेड़ने का प्रयास किया, पर राम ने उसका विनम्रता से विरोध किया। नाराज होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसे उसके असली रूप में देखकर काट दिया। इस घटना से रावण, जो लंका का अत्यंत शक्तिशाली राजा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। एक दिन जब राम और लक्ष्मण जंगल में कहीं भटक रहे थे और सीता अकेली थी, रावण ने विनायक और माया का प्रयोग करके सीता को छलपूर्वक लंका ले लिया। सीता ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, पर किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं। राम और लक्ष्मण जब लौटे और सीता को न देखा तो उनके हृदय में भारी पीड़ा हुई। राम ने प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से सीता की स्थिति जानने की कोशिश की। तभी हनुमान, जो सुग्रीव के साथ थे, राम के पास आए। हनुमान ने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करते हुए राम को आश्वस्त किया कि सीता सुरक्षित हैं और जल्द ही उन्हें पुनः मिलेंगी। हनुमान ने अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए समुद्र पर छलांग लगाई और लंका पहुंचा। वहां उसने सीता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश पहुंचाया। सीता ने हनुमान से कहा कि राम जल्दी आएंगे और मुझे बचाएंगे, और हनुमान ने यह विश्वास दिलाया कि राम का साहस और वीरता रावण को परास्त करेगी।
राम और लक्ष्मण ने युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने सुग्रीव और उनकी बंदर सेना को बुलाया। सबने मिलकर समुद्र के किनारे से सेतु का निर्माण किया। यह पुल इतना विशाल और मजबूत था कि एक विशाल सेना उस पर आसानी से चल सकती थी। पुल बनते ही राम और उनकी सेना लंका की ओर बढ़ी। लंका का दृश्य भव्य और डरावना था। वहां का हर महल सोने और रत्नों से भरा था, लेकिन प्रजा पर रावण की जड़ता और अत्याचार का भय था। राक्षस सेना ने राम और उनकी सेना का सामना किया। युद्ध असीम वीरता, नीति और रणनीति का मिश्रण था। राम ने अपनी धनुष कौशल, लक्ष्मण ने अपनी तलवार की निपुणता और हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति से युद्ध में योगदान दिया। रावण और राम के बीच अत्यंत कठिन और भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने सभी शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, पर राम ने धर्म, बुद्धि और वीरता के साथ हर आक्रमण को नष्ट किया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। सीता की शुद्धता और निष्ठा साबित करने के लिए राम ने अग्नि परीक्षा करवाई। सीता ने बिना किसी हानि के अग्नि परीक्षा पूरी की और अपनी पवित्रता सिद्ध की। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में उनका स्वागत हुआ। नगरवासियों ने दीप जलाए और फूलों से स्वागत किया। भरत ने राज्य संभालते हुए राम का आदर किया। राम राज्य की स्थापना हुई, जो न्याय, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। सीता ने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। रामायण केवल युद्ध और वीरता की कथा नहीं है, यह धर्म, भक्ति, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य और नैतिकता का महाकाव्य है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की कथाएं हमेशा मानवता और नैतिकता के आदर्श बने रहेंगे। राम ने लंका पहुंचते ही देखा कि रावण की सेना अत्यंत विशाल और सशक्त है। प्रत्येक राक्षस विशालकाय और डरावना था। लंका का महल सोने और रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन वहां के वातावरण में भय और अत्याचार की भावना भी थी। राम ने अपनी सेना को समझाया कि धर्म और न्याय के मार्ग से ही विजय संभव है। उन्होंने युद्ध की तैयारी की और सेना को चारों दिशाओं में व्यवस्थित किया। रणभूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तब धूल मिट्टी और युद्ध कला की गंध से वातावरण भयावह और गंभीर हो गया। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष उठाए। हनुमान और बंदर सेना ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध में प्रवेश किया। राक्षसों ने अग्नि, तेज तलवार और भयावह अस्त्रों से हमला किया, पर राम ने हर आक्रमण का सामना धैर्य, रणनीति और साहस से किया। रण के दौरान कई वीर और बहादुर पात्रों की अद्भुत कथाएं सामने आईं। राम ने पहले अपने वीर मित्र हनुमान और सुग्रीव के साथ राक्षस सेना के छोटे दलों का नाश किया। लक्ष्मण ने अकेले कई राक्षसों का सामना किया। प्रत्येक युद्ध में राम केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और धर्म के अनुसार रणनीति बनाकर जीतते रहे। रावण ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। उसका रूप भयानक और अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली थे। राम और रावण के बीच हुई असाधारण लड़ाई। दोनों ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और दोनों की वीरता ने रणभूमि को दैवीय रूप दे दिया। राम ने अंततः रावण के महावीर्य और दुर्बलताओं का ज्ञान कर उसकी रक्षा काटी और रावण का वध किया। रावण के वध के बाद लंका में उत्सव और आनंद की लहर दौड़ गई। राम ने सीता को मुक्त किया। सीता ने राम से कहा कि उनकी भक्ति, धैर्य और वीरता ने उन्हें बचाया। राम ने अपनी वीरता, धर्म और न्यायप्रियता का परिचय देते हुए सभी को सम्मान और न्याय दिया। सीता की शुद्धता और निष्ठा साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा करवाई गई। सीता बिना किसी हानि के इस परीक्षा में सफल हुई। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर नगरवासियों ने दीप जलाए और पुष्पों की वर्षा की। भरत ने राज्य संभालते हुए राम का स्वागत किया। राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित था। न्याय, सत्य और धर्म की प्रधानता थी। गरीब, अमीर, राजा, प्रजा सबको समान अधिकार और सम्मान था। वृक्ष, नदियां और वन्य जीवन सभी शांत और समृद्ध थे। सीता ने राम के पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों पुत्र राम और सीता के गुणों के प्रतीक बने। उन्होंने वीरता, ज्ञान और धर्म की शिक्षा पाई। लव और कुश ने भी अपनी वीरता और निष्ठा का परिचय दिया। रामायण केवल युद्ध और वीरता की कथा नहीं है, यह धर्म,
भक्ति, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य और नैतिकता का महाकाव्य है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की कथाएं सदियों तक मानवता और नैतिकता के आदर्श बने रहेंगे। राम राज्य के दौरान अयोध्या में शांति और समृद्धि का वातावरण था। सभी लोग धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। राम राज्य का यह समय मानव इतिहास में आदर्श और उदाहरण के रूप में अमर हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे और नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर दीपों और पुष्पों से सजाया गया था। भव्य जलसे और मंगल गीतों के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या की गलियां और चौक आनंद और उत्सव से गूंज रहे थे। हर घर में दीप जलाए गए और सभी लोग राम राज्य की शुरुआत के लिए प्रसन्न थे। राम ने अपने राज्य में न्याय, धर्म, सत्य और शांति को सर्वोपरि रखा। गरीब और अमीर, राजा और प्रजा सभी को समान अधिकार और सम्मान मिला। जंगल, नदियां और वन्य जीवन सभी शांत और समृद्ध थे। राम का शासन केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के आधार पर था। उनकी उपस्थिति से राज्य में हर जगह प्रेम और विश्वास की भावना व्याप्त थी। सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बच्चों में राम और सीता के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। लव और कुश की शिक्षा धर्म, नीति, युद्ध कला और ज्ञान में हुई। वे बचपन से ही वीर, बुद्धिमान और निष्ठावान बने। उनके बाल्यकाल की घटनाएं भी अद्भुत और रोचक थीं। उन्होंने अपने माता पिता की शिक्षाओं को समझते हुए धर्म और न्याय का पालन किया। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने जो अनुभव किए, उनका असर उनके शासन में भी दिखा। उन्होंने किसानों, व्यापारी और साधु संतों की भलाई का ध्यान रखा। न्यायप्रिय होने के कारण किसी को भी अत्याचार या अन्याय सहन नहीं करना पड़ा। नगरवासियों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। हनुमान, जिन्होंने राम की सेवा में अद्भुत साहस और निष्ठा दिखाई, को राम ने विशेष सम्मान दिया। हनुमान की उपस्थिति से सभी प्रजा में विश्वास और सुरक्षा का भाव बना रहा। हनुमान ने लंका में सीता की खोज और युद्ध में योगदान देकर धर्म और न्याय की महानता साबित की। लंका युद्ध के दौरान हुई घटनाएं, रावण और उसके सेनापतियों के साथ राम के संवाद, युद्ध की रणनीति और वीरता, सभी का विवरण बेहद विस्तार से किया गया। राम ने केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि और रणनीति से विजय प्राप्त की। रावण का वध करके उन्होंने दिखाया कि अन्याय और अत्याचार का अंत अवश्य होता है। सीता की अग्नि परीक्षा ने उनकी शुद्धता और निष्ठा को साबित किया। यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा हमेशा संभव है, यदि हम धैर्य और साहस के साथ उसका पालन करें। राम राज्य का समय अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए सपनों जैसा समय था। सभी लोग सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थे। कृषि, व्यापार और शिक्षा में समृद्धि हुई। राजा राम ने अपने राज्य में सत्य और धर्म के आदर्श स्थापित किए। हर नागरिक के जीवन में प्रेम, सम्मान और विश्वास की भावना व्याप्त थी। लव और कुश की बाल्यावस्था में भी कई अद्भुत घटनाएं घटी। उन्होंने अपने माता पिता के गुणों को ग्रहण किया और वनवास, युद्ध और धर्म के महत्व को समझा। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों और अभ्यास के माध्यम से धैर्य, वीरता और न्याय का पाठ सीखा। रामायण केवल युद्ध, वीरता और शासन की कथा नहीं है। यह धर्म, भक्ति, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य और नैतिकता का महाकाव्य है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और लवकुश की कथाएं हुए सदियों तक मानवता और नैतिकता के आदर्श बनी रहेंगी। इस कहानी में हर पात्र के भाव, संवाद, कार्य और परिणाम को इतने विस्तार से दिखाया गया कि पाठक स्वयं घटना के बीच में उपस्थित महसूस करे। रामायण का यह रूप न केवल मनोरंजक है, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और धर्म का संदेश भी देता है। यही थी रामायण की कहानी, धर्म और सत्य की ताकत का संदेश। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो अंतर्वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी और कहानियां सुनते रहिए जो आपके दिल को छू जाएं।